हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं 2025 में योगिनी एकादशी कब है, सही तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का काफी शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोग को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। हर वर्ष आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने का समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, कथा और पूजा विधि के बारे में। योगिनी एकादशी पूजन शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। इस व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर शाम को 4:35 पर होगा। योगिनी एकादशी के पारण के लिए आप चावल, फल और जल का सेवन कर सकते हैं। पारण के समय भगवान विष्णु को खीर, पंचामृत या दूध का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, जैसे कि अन्न, वस्त्र या धन का दान, और अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे में इस तिथि को गरीब को चावल, गेहूं, दाल आदि का दान करें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और मां अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। वस्त्र दान। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना शुभ फलदायी होता है। यह रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। कहते हैं इससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल दान। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना महादान माना जाता है। इसके साथ ही पानी के लिए बर्तनों का दान भी कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और धन संबंधित बाधाएं दूर होती है। धन दान। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान भी करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे दान पूरा होता है, इसके साथ ही दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। गाय को चारा खिलाएं। अगर हो पाए तो इस तिथि पर गाय को हरा चारा खिलाएं या गौशाला में दान करें। हिंदू धर्म में गौ सेवा को सबसे ऊपर रखा गया है। इससे मां लक्ष्मी खुश होती है और इसके साथ ही सभी कष्टों का अंत होता है। दीपदान। इस दिन मंदिर में दीपक जलाने के लिए तेल या घी का दान करें। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही इस मौके पर मंदिर में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। योगिनी एकादशी पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान को फल फूल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन करें। गुड़ चना का भी प्रसाद चढ़ाएं। इस पूजा से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे। वहीं माता लक्ष्मी आपके धन का भंडार भर देगी। योगिनी एकादशी का महत्व। जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्ग में समाजजनक स्थान होता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर महल में
हेम नामक एक माली रहता था। उसका काम भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के कारण वह देर से फूल लेकर दरबार में पहुंचा। इससे क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उसे कोढ़ रोग का श्राप दे दिया। श्राप के कारण हेममाली भटकने लगा और एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से हेम की स्थिति का कारण समझ लिया और उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने का सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से हेम का कोढ़ ठीक हो गया और वह मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।